अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज के इस वीडियो में हम 10वीं जमात रियाजी हिस्सा दुआम मुहद्दिद इल्म हिंदिसा इसकी मशकी सेट 5.2 हल करने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने इस मश्क पर मुबनी कुल 6 ज़ाब्ते देखे थे। क़तए ख़त का ज़ाब्ता, हिस्से का ज़ाब्ता, वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता और हिंदसी मरकज़ का ज़ाब्ता। तो ये बच्चे देखने से पहले आप उस ज़ाब्ते को एक बार नज़रसानी कर ले, देख ले। तो आइए पहली मिसाल हल करते हैं। अगर नुक्ता पी ए नफ़ी 1,7 और बी 4,-3 को मिलाने वाले क़तए ख़त को 2:3 की निस्बत में तकसीम करता हो तो नुक्ता पी के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। ये सवाल में दिया गया है कि एक क़तए ख़त है ए बी। आइए हम इसे हल करते हैं। ये ए है और ये बी है, जिनके मुहद्दिद दिए गए हैं नफ़ी 1,7 और 4,-3। इस क़तए ख़त को नुक्ता पी तकसीम करता है। ये हमने नुक्ता पी ले लिया। इसका मुहद्दिद क्या है ये हमें पता नहीं है और वही मालूम करना है, तो हमने इसे XY फ़र्ज़ कर लिया। ये नुक्ता पी जो है ए बी को तकसीम करता है 2:3, यानी ए से बी का हिस्सा 2 और पी से बी का हिस्सा 3। तो पी के मुहद्दिद मालूम कीजिए। तो देखिए बच्चों, बिल्कुल आसान है। हम ए नफ़ी 1,7 को X1 Y1 फ़र्ज़ कर लेते हैं। बी 4,-3 को X2 Y2 यहाँ मान लिया और P XY ये हमें मालूम करना है। और दिया हुआ क्या है, M निस्बत N जो है ये 2:3 सवाल में दिया गया। तो जो हिस्से का ज़ाब्ता है हम वो लिख लेते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या है कि इस P के जो मुहद्दिद है XY, हम उसे X1 Y1 की सूरत में इस तरह लिख सकते हैं MX2 + NX1 अपॉन M + N MY2 + NY1 अपॉन M + N। ये ज़ाब्ता है। तो हम एक एक हिस्सा अलग अलग हल करते हैं। पहले इसको हल कर लेंगे। X = MX2 + NX1 अपॉन M + N। तो M की जो कीमत है यहाँ 2 है ना। X2 इसको ज़र्ब करना है। X2 माने 4 प्लस N जो है 3 है। यहाँ से भी देख सकते हैं आप, अगर हमने शक्ल के ऊपर बना दिया है, इस तरह बनाने से आसानी हो जाती है। X1 क्या है, नफ़ी 1 बटे में तनासुब की जमा 2 + 3। तो ये क्या होगा, 4 दूनी 8, ये जमा नफ़ी 3 का 3 बटे 2 और 3 5। तो 8 में से 3 गया 5 बटे 5 माने 1। तो हमें P का जो X मुहद्दिद था जिसे X माना उसकी कीमत 1 मिली। उसी तरह Y का ज़ाब्ता है MY2 + NY1 अपॉन M + N। M की कीमत 2 है, Y2 नफ़ी 3 जमा N की कीमत 3 है और Y1 7, आप यहाँ भी देख सकते हो इसलिए हमने लिखा यहाँ बटे में M + N मतलब 2 जमा 3। अब इनको ज़र्ब करें, 2 ज़र्ब नफ़ी 3 नफ़ी 6 जमा 7 या 21 बटे में 2 और 3 5। अब नफ़ी 6 जमा 21 हम अगर करते हैं तो जवाब मिलेगा हमें 15। तो हमें ये जवाब मिलेगा, नफ़ी 6 जमा 21 करते हैं तो जवाब मिलेगा 15 और बटे में ये 5। इसे तकसीम करिए, 5 का 5 5 दिए 15। तो Y की कीमत हमें मिली 3। तो जो नुक्ता P है उसका मुहद्दिद क्या हो गया,
एक्स कॉमा वाई मतलब 1,3। तो इस तरह की मिसाल पेपर में भी होती है बच्चों, अमली काम में कभी कभी आती है या डायरेक्ट हल करने के लिए आती है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए मिसाल नंबर 2 हल करते हैं। सवाल नंबर 2, ज़ैल की हर मिसाल में कता पी क्यू को ए निस्बत 2 में तकसीम करने वाले नुक्ता ए के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। इसमें कुल 3 ज़िमनी सवालात है ना, सब क्वेश्चन है 3, जिसमें पहला दिया हुआ है पॉइंट पी का मुहद्दिद -3,7 Q1-4, यानी पी क्यू के मुहद्दिद दिए गए, और एक नुक्ता ए जो इनको तकसीम करता है, डिवाइड करता है, कौन से रेशियो में, A/B = 2:1 यहाँ पे दिया गया। तो उस नुक्ते के हमको मुहद्दिद मालूम करना है। तो हम अगर शक्ल बना ले तो हल करने में आसानी होती है। ये हमने लिख लिया P जिसका मुहद्दिद है नफ़ी 3,7, Q 1,4, और इसको नुक्ता A जो है ये A, इसका मुहद्दिद लिखा हमने x, y, ये 2:1 में तकसीम करता है, 2:1। ठीक है, तो हमें इसके मुहद्दिद मालूम करना है। तो बिल्कुल आसान हिस्से का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना होगा। तो P नफ़ी 3,7 हम इसे लिखेंगे x1 y1, Q 1,4 इसे लिखेंगे x2 y2, और A x y ये मुहद्दिद मालूम करना है। और हमको m निस्बत n, हम लोग जो ज़ाब्ता लिखते हैं ना हमारे जहन में आमतौर से ये, तो यहाँ पे दिया a निस्बत b, इसका तनासुब है 2:1। तो अब हिस्से का जो ज़ाब्ता है, चूँकि a निस्बत b दिया गया है, आप चाहे तो डायरेक्ट ज़ाब्ते में ही a निस्बत b लिख सकते हैं। तो a एक्स वाई के जो मुहद्दिद है, m की जगह a लगाइए, ax2 + bx1 अपॉन a + b, ay2 + by1 अपॉन a + b। तो हम इसे अलग अलग हल करते हैं। पहले x मालूम करना है, तो x = ax2 + bx1 अपॉन a + b। कीमतें लिखेंगे, ये 2x1 माने 4, सॉरी 2x2 मतलब 1 + b माने 1, x1 मतलब नफ़ी 3 बटे में उनकी जमा 2 जमा 1। तो देखिए 2 एका 2 जमा 1 नफ़ी 3 जमा नफ़ी नफ़ी 3 एका 3 बटे 3, तो हमें जवाब मिला -1/3। x की वैल्यू मिली -1/3। अब y हल करते हैं, ay2 + by1 अपॉन a + b। a की वैल्यू है 2, y2 मतलब -4 प्लस b है 1, y1 मतलब 7 अपॉन 2 + 1, 4 दूनी 8, माइनस साइन है नफ़ी 8 जमा 7 का 7 बटे 3। नफ़ी और जमा, एक नफ़ी और एक जमा, तो नफ़ी का अमल होगा, दिखने वाला बड़ा अदद से दिखने वाले छोटे अदद से तफरीक करना है, माइनस करना है। 8 में से 7 गया 1, निशानी जो बड़ा दिख रहा है 8 उसकी लगेंगी -1/3। तो y की वैल्यू भी हमें सेम मिली। तो जो a का मुहद्दिद है एक्स वाई, वो हमें क्या मिला, a -1/3, -1/3। तो इसमें और दूसरी तीसरी मिसाल दी गई है, वो मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। आइए अब हम मिसाल नंबर, अच्छा तीसरी देखने से पहले मिसाल नंबर 2 भी इसकी हल कर लेते हैं। सेकंड जो दिया गया है p -2, -5, Q 4,3 है ना, और a निस्बत b दिया गया है 3:4। इसकी अगर हम शक्ल बनाते हैं, सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं हम उसी का ही, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। ये p है -2 -5, q है 4,3, और a जो डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट a है एक्स वाई, ये 3:4 में कर रहा है। ठीक है, तो हम a इस तरह लिख सकते हैं, एक्स वाई डायरेक्ट ज़ाब्ता लिख रहा हूँ मैं, ax2 + bx1 अपॉन
ए प्लस बी ए वाई टू प्लस बी वाई वन अपॉन ए प्लस बी। ये x1 y1, ये x2 y2 आप लिख सकते हैं, x1 y1 x2 y2। तो x की जो वैल्यू मिलेगी ए x2 प्लस बी x1 अपॉन ए प्लस बी, वैल्यू रखना है a माने 3, x2 मतलब 4 प्लस b मतलब 4, x1 मतलब -2 डिवाइड बाय 3 प्लस 4, 4 तिये 12 जमा नफ़ी नफ़ी, 4 दूने 8 बटे 7, 12 में से 8 गया 4, 4/7 हमें x मिला। उसी तरह हम y मालूम कर सकते हैं, ए वाई टू प्लस बी वाई वन अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू 3, y2 माने 7 प्लस बी मतलब 4, y1 मतलब -5 अपॉन ए प्लस बी मतलब 3 प्लस 4। ये मिलेगा 3 तिया 9 जमा नफ़ी नफ़ी, 5 चौक 20 बटे 7। एक प्लस एक माइनस है तो माइनस करने का, बड़े में से छोटा माइनस करिए। 20 में से 9 माइनस करें हमने 11, निशानी बड़े अदद की ग्रेटर डिजिट की, मतलब -11/7। तो कोऑर्डिनेट जो मिला हमको, मुहद्दिदिन मिले एक्स वाई के, वो मिला 4/7 -11/7। तो मैं तीसरी एग्जांपल यहाँ लिखा रहा हूँ, आप उसको होमवर्क के तौर पे हल करिए। ये देखिए P दिया है 2,6, Q दिया है -4,1 और A निस्बत B दिया 1:2। ये आपको होमवर्क है, आप इसे खुद हल करिए। आइए मिसाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 दिया गया है PTQ, ये हम खत्ती नुकात की निशानी है ना, PTQ कोलिनियर है, हम खत्ती हो तो नुक्ता P नफ़ी 3,10 और नुक्ता Q 6, नफ़ी 8 को मिलाने वाले कतई ख़त को नुक्ता T नफ़ी 1,6 किस निस्बत में तकसीम करता है। यानी यहाँ जो सवाल किया गया, निस्बत पूछा गया a/n की वैल्यू कितनी है। तो अगर मैं शक्ल बना लूँ इस तरह की, तो ये देखिए दिए हुए हैं T ने किस निस्बत में तकसीम करता है m/n, हमें वो मालूम करना है। ठीक है, तो हम लिख लेते P नफ़ी 3,10, ये x1 y1 है, Q 6 नफ़ी 8, इसको x2 y2 मान लिए, और T जो है नफ़ी 1,6, ये xy होता है। तो m निस्बत n के बराबर हमें कीमत मालूम करनी। तो आइए हिस्से के ज़ाब्ते से सेक्शन फार्मूला, ये जो x मिलेगा इसका ज़ाब्ता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और जो y मिलेगा वो है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तब इसमें ख़ास बात बता दूं बच्चों, आप चाहे इससे हल करिए चाहे इससे हल करिए, आप सिर्फ इसको भी हल करते तो जवाब आ जाएगा, या इसको भी करते तो भी जवाब आ जाएगा, या दोनों करते तो दोनों से फिर सेम जवाब आएगा। तो हम ये कर लेते, x की जो कीमत है -1 इज इक्वल टू mx2, m उसी तरह रहेगा, x2 क्या है 6 प्लस n, x1 क्या है -3 अपॉन में m प्लस n। मैं सिर्फ इससे हल करके बता रहा हूँ आपको, -1 इंटू m प्लस n इधर ज़रब हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 जमा नफ़ी नफ़ी, ये हो जाएगा 3n। तो हो गया आपका -m माइनस n इज इक्वल टू 6m माइनस 3n। अब m की टर्म एक तरफ कर ले और n की टर्म एक तरफ कर ले, ये n है, तो ये m उधर जाकर प्लस हो जाएगा, n इधर आके प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये 3n माइनस n इज इक्वल टू 6m, ये माइनस m इधर आकर हो गया प्लस m, 3n माइनस n मतलब 2n इज इक्वल टू 7m। अब देखिए m अपॉन n अगर हमें सॉल्व करना है, m वहीं रखिए, n डिवाइड करिए 2/7, तो ये निस्बत हमको मिली। आइए अब इसे तस्दीक कर लेते हैं। y की जो कीमत है 6m, y2 कितना है -8 प्लस n, y1 कितना है 10 अपॉन
m प्लस n, इसको ज़र्ब करते 6m प्लस n से -8m प्लस 10n, 6m प्लस 6n इज इक्वल टू -8m प्लस 10n। m को इधर लेकर आइए, 6m प्लस 8m इज इक्वल टू 10n माइनस 6n। देखिए 6 और 8 जो है, 6 और 8 कितना होगा 14, m बराबर 4n। तो हमको m अपॉन n मालूम करना है। n इधर आएगा, ये 4/14 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सात 14, 2/7। तो चाहे सिर्फ इससे हल करिए चाहे इससे हल करिए, जवाब हमारा वही आएगा। तो m निस्बत n क्या मिला, 2:7। तो तीसरा सवाल मुकम्मल हुआ। आइए चौथा सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4, दायरे का कुत्र कता ए बी है ना, एक दायरा है उसका कुत्र कता ए बी है और नुक्ता पी दायरे का मरकज़ है। ए 2,3 और पी नफ़ी 2,0 हो तो नुक्ता बी के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। देखिए बच्चों, ये थिंकिंग लेवल वाला क्वेश्चन है कि दायरा दिया उसने, है ना, और इसमें ख़ास बात आप देखोगे तनासुब नहीं दिया गया है, m/n का कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो पहले हम शक्ल बना लें, फिर उसे समझते हैं सवाल में क्या दिया है। देखिए ये दायरा है, ये ए बी जो है कुत्र है और पी दायरे का मरकज़ दिया गया है। ए का मुहद्दिद कहाँ है और पी का मुहद्दिद दिया है और नुक्ता बी हमें मालूम करना है, यानी उसके मुहद्दिद मालूम करना है। अब तनासुब नहीं दिए गए तो हम जानते हैं कि दायरे का कुत्र और मरकज़ ये हम खत्ती होते हैं। दायरे के कुत्र पे वाक़े तमाम नुकात और मरकज़ हम खत्ती होते हैं, और ये तो उसके कुत्र के इख्तितामी नुकात हो गए। तो ए से पी का जो फासला उसका निस्फ़ कुत्र होगा और पी से बी का फासला भी उसका निस्फ़ कुत्र होगा। तो जब दोनों फासले मसावी हो तो हमेशा उसको एक निस्बत एक लेना है ना। तो बिलरास इनडायरेक्टली उसने निस्बत दे दिया है कि 1:1 है वो। तो आइए इसे हम हल करते हैं। अभी ए का जो मुहद्दिद है तो 2,-3 है, इसे x1 y1 मान लिया हमने, 2,-3, बी x2 y2 ये पता करना है ना, और जो p है -2,0 इसे हमने xy मान लिया। और यहाँ ख़ास बात m/n क्या लिखेंगे हम, 1:1। तो देखिए बच्चों, ये जो x है x के मुहद्दिद से मिलेगा हमें। तो x का जो ज़ाब्ता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, तो इससे क्या मिलेगा, x की कीमत क्या है, नफ़ी 2 बराबर m क्या है आपका 1, x2 मालूम करना है, प्लस n की वैल्यू 1, x1 क्या है 2, बटे में 1 जमा 1, तो हो जाएगा। इसे में क्या मिलेगा, -2 इज इक्वल टू x2 प्लस 2 अपॉन 2, तिरछा ज़र्ब करिए, -2 इंटू 2 इज इक्वल टू x2 प्लस 2। अभी से अगर हम हल करते हैं यहीं पर तो मिल जाएगा -4, ये इधर आके -2 इज इक्वल टू x2, तो x2 की वैल्यू मिली -6, हमें यहाँ से मिल गया x2। आइए अब y की कीमत हम मालूम करते हैं, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। यहाँ जो हम लोग xy लिखते हैं ना, हमेशा ये जो कतई ख़त होता है उसको तकसीम करने वाले नुक्ते के मुहद्दिद लेते हैं, x और y। तो y कितना है 0 बराबर m कितना है 1, y2 पता करना है, प्लस n कितना है 1 और y1 कितना है -3 अपॉन 1 प्लस 1। तो देखिए 0 ज़रब 2, ये 1 और 1 2 की इधर आके ज़रब हो जाएगा 0 से, y2 इंटू 1 y2 प्लस माइनस 3 का 3, तो हमें क्या मिला 0 इज इक्वल टू y2 -3 है ना, इसलिए 3 इधर आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू y2। तो y2 की जो कीमत मिली हमें वो मिली 3। तो नुक्ता P का जो मुहद्दिद है क्या मिलेगा हमें, B का मुहद्दिद, जिसे हमने x2 y2 माना, वो क्या मिला x2 -6 y2 क्या मिला 3। तो हमारा ये सवाल नंबर 4 मुकम्मल हुआ।